मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं। सीबीएसई में कल 13 मई को क्लास 10 और 12 दोनों का कंबाइंड रूप से एक ही दिन रिजल्ट अनाउंस किया। और जो हमारे स्कूल का रिजल्ट है इसका हम लोग ने बहुत गहराई से और तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हम लोगों ने उसका असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद एक टॉपर का लिस्ट बनाया। तो जो दो टॉपर हैं, दो तीन हैं हमारे पास। एक अयान अली है जिसने टॉप किया है, 84.4% मार्क्स लाया। रवि प्रकाश 93% मार्क्स लाया, वो बगल में खड़ा है। और ये आपका नाम क्या है? आदर्श राय कितना आया है? 84%। तो ये तीन टॉपर है। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिजल्ट के बेसिस पे बात किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मोर देन 80% मार्क्स लाया है। और ऐसा करके हमारे कैंडिडेट ने इस स्कूल का और इस पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं इन सफल सभी कैंडिडेट को, इनके अभिभावक को और इनको जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, जिन शिक्षक के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने तैयारी की और उस तैयारी को एक बेहतर परिणाम में बदला, इसके लिए मैं सबको अपनी ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तो मैंने पढ़ाई की बीडी पब्लिक स्कूल नवादा, जो हम लोग के आरा शहर में है। कैसे पढ़ा था आपने, कैसे तैयारी किया था? तो मैंने तो शुरुआत के 6 महीने करीब अच्छे से थोड़ा इंजॉयमेंट के साथ और थोड़ी बहुत मेहनत के साथ बिताई। हाफ ईयरली के बाद थोड़ी सी मैंने मेहनत शुरू की और अंत तक आते आते दिसंबर तक मैंने मेहनत करनी अपनी पूरी ताकत के साथ। और बहुत सारे सैंपल पेपर भी लिए। सैंपल पेपर मैंने बनाई आपको एग्ज़ाम्स के वक्त, जिस जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा था उस सब्जेक्ट का मैं सैंपल पेपर बनाया करता था एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन। और उस वक्त पढ़ाई भी किया करता था और अपने नोट्स जो हैं वो सब रिवाइज़ किया करता था। और इसमें हमारे स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे टीचर्स ने हम लोग को प्रमोट किया। रवि अनाथ है, मैं बीडी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 93% क्लास 10th एग्जामिनेशन में स्कोर किया है। जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे पहले हमने तो हाफ ईयरली तक सिर्फ मामूली पढ़ाई की थी, लेकिन फिर हाफ ईयरली के बाद थोड़ा सा देखा तो लगा कि पढ़ाई थोड़ा वास्ट करना पड़ेगा और सिलेबस को जल्दी कवर करना पड़ेगा। और मैंने सबसे ज़्यादा तो सैंपल पेपर लगाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, जिससे मुझे काफ़ी मदद हुई। और रेगुलर रिवीजन भी करते रहे। और एक चीज़ है जो सबसे बच्चे को दिक्कत होता है वो है बैकलॉग, जिसके कारण सबके पीछे रह जाता है और फिर बाद में सिलेबस कवर करने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बस बैकलॉग नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है
और जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसी समय जाके घर पे रिवीजन एक बार कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वैसे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? कितने लगभग 6 घंटे बस। 6 घंटे पढ़ना। 6 घंटे पढ़ने में किस तरह का नोट्स बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए? बस सिंपल नोट्स बनाना है जिससे जो खुद अकेले समझ सके। ज़्यादा कोई वास्ट नोट्स नहीं बनाना है, ज़्यादा कुछ उसमें ड्राइंग नहीं करना है। ऐसा नोट्स बनाना है जिससे वो काफ़ी रहे और खुद समझ पाए। जो आपके जूनियर जो भाई हैं या जो बच्चे हैं, आप उनको कैसे महसूस करोगे? क्या कहना चाहोगे? कैसे तैयारी करेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि वो अपने नोट्स बनाएँ, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है लास्ट रिवीजन के लिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई छूट जाता है तो एक बार फिर वो रिदम नहीं बैठता है, इसलिए रेगुलर पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। All congratulations to all the students who have acquired the uh, above 80% number and all those students who have qualified the CBSE board examination 2024. First of all, it is very important to complete the entire syllabus, and the 10th CBSE syllabus issued by the CBSE board is not a very complicated. It's a very easy. It can require 2 or 3 months. Hardly the NCERT syllabus will require 2 or 3 months, but after 2 or 3 months, entire cover the syllabus. Then the students should have proper set practice, and also in mathematics or science, we also can say that they can take extra books or any sample paper, because that NCERT is not the proper for mathematics. Right now, our many students who have acquired 50 to 60% in number have only faith on the NCERTs or any other book. But if they cover the extra book in mathematics or science, they acquire their more marks in mathematics, science. But SST English is not easy. But all of the students who face the CBSE examination can take tension between the what is मैं आदर्श राज, मैंने बीडी पब्लिक से 10th की और मेरा 84% रहा। और यही है, हमेशा शुरुआत से ही बस कंटिन्यूटी रहे पढ़ने में, तो आगे रिजल्ट अच्छा होता है। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, कुछ भी डाउट हो सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया और कभी कुछ नहीं लगा कि बैकलॉग है बहुत ज़्यादा। बस रेगुलर पढ़ाई से ही हो जाता है अच्छा परसेंटेज। स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन मानते हैं रिजल्ट में? स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन है, हम आखिरी तक स्कूल आए हमेशा और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कुछ भी डाउट्स हो सब कुछ सॉल्व हो जाता था। कैसे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? क्या तैयारी थी? कैसे तैयारी कर रहे थे? स्टार्टिंग से तो बस रेगुलर नॉर्मल 2-3 घंटे और फिर आखिरी के टाइम में हम 6-7 घंटे किए, तो फिर रिवीजन से ही होते गया। और जो आपके जूनियर जैसे बच्चे हैं जो अभी के साथ वो एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे तैयारी करते हैं? उनके लिए कुछ मैसेज करो। उनको बोलेंगे कि बस हमेशा पढ़ते रहे, रिवीजन और बैकलॉग कुछ ना छोड़े, एट अ टाइम जो भी पढ़ना है नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिजल्ट के लिए। कुछ बुक्स वगैरह आप सजेस्ट करना चाहोगे, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी बेस्ट है। हम एनसीईआरटी ही सिर्फ लिए, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी अच्छा था, सब कुछ उसी से था। मेरा नाम श्वेता है, मैं क्लास 10 से हूँ और 2024-25 की एग्ज़ाम दी हूँ और उसमें 90% मार्क्स लाए। कैसे पढ़ाई किया था आपने? क्या स्टडी की आपने पढ़ाई करने? नॉर्मली मैं स्कूल ही जा रही थी, मतलब कि स्कूल से ही पढ़ाई हुआ, तो उसके बाद ट्यूशन बस एक की थी और बाकी सब खुद से ही की थी, सेल्फ स्टडी हुआ था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स तो करती ही थी। पढ़ने का क्या तरीका था? या ज़्यादा नॉर्मली स्टडी होता था, जैसे सब कोई करता है, कोई नया चीज़ नहीं होता। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मतलब जैसे राम सर, नीरज कुमार सर, हर टीचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। सेट्स प्रैक्टिस होते थे, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, PYQs होते थे और जो आगे आने वाले हैं उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाते थे। ओवरऑल स्कूल को आप कैसे करते? 80%।
10 में से 8 नंबर में सुंदर, 2 नंबर खुद के लिए। कह सकते हैं। चलो ठीक है। बाकी जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो जिनसे पूछते हैं, जो अपने सारे एग्जाम्स हैं, जो कुछ भी करना चाहोगे, इससे ज़्यादा नंबर लेकर के आना है। सेल्फ स्टडी मतलब कि सेल्फ स्टडी से ही आप लोग कर सकते हैं, जितना भी पढ़ो लेकिन सेल्फ स्टडी खुद से जरूर करना चाहिए। कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ने के लिए ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। बस एनसीईआरटी का एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मैक्स टू मैक्स 3 अब साल फिर के पीवाईक्यू। झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे?